एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ YT योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका ट्यूटर अमन बहल। और वोकैब की जो एक क्लास है अपनी आज की, इस क्लास में आप देखेंगे कि वर्ड्स को याद करने का सही तरीका क्या है। ऑलरेडी 5 ऐसी क्लासेस हो चुकी हैं और मैं हमेशा से आपको ये बताता हूँ कि जो ट्रेडिशनल मेथड है वोकैब को याद करने का, यहाँ पे वोकैबलरी वर्ड और यहाँ पे उसका मीनिंग, ये जो रट्टे मारने का प्रोसीजर है, ये विधि है, ये इफ़ेक्टिव नहीं है। आप 1000 वर्ड्स इस तरीके से याद कर लो, पीछे वाले 200 भूल जाओगे। और अगर 1 महीने बाद आपने रिवीजन नहीं दिया तो 1000 में से आपको 200 ही याद होंगे। तो इस तरीके से तो मतलब ये घिसने वाली बात है, हमें घिसाई नहीं करनी है, स्मार्ट वे में वोकैब को कवर करना है। और 3000 ही ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। इस क्लास के जरिए 5 पार्ट्स हो चुके हैं, शायद 10-12 पार्ट्स में इन वर्ड्स को हम कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़े चेंजेस लेकर के आया हूँ आज की क्लास में, होपफुली आपकी पढ़ाई में ये हेल्पफुल होंगे। देखो, पहला जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो ये है कि ये पिक्चर्स जो आप देख रहे हो, ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हो, इन पिक्चर्स के साथ में आप इनमें से कौन सा वर्ड एसोसिएट कर सकते हैं। आराम से ठंडे दिमाग से सीखना है, रट्टा वट्टा कुछ नहीं मारना। यहाँ पे दिख रहा है आपको एक शैतान, यहाँ पे एक आदमी दिख रहा है जिसके पीछे कोई और चेहरा है, सामने हंसता हुआ चेहरा है लेकिन पीछे कुछ और है। और यहाँ पे आपको एक खड़ूस आदमी दिख रहा है, इसकी स्माइल देख रहे हो ना, एक खड़ूस वाली, बॉस होगा किसी का। तो ये जो खड़ूसियत है, शैतानियत है, और जो दो दो चेहरे पहनने का काम है, इनमें से कौन सा वर्ड इस टेंडेंसी को बताता है? एक्सपीडियंट, नेसेयर, फ्रिवलस या परवर्स? चलो बिल्कुल प्रैक्टिकली लेना इसको, साथ साथ जैसे जैसे मैं पूछता जाऊं अपना दिमाग चलाओ। चारों वर्ड्स को कवर करेंगे ट्रिक्स के साथ में। देखिए, इसका सही आंसर आपको पहले बता देते हैं। सही आंसर है परवर्स। परवर्स का मतलब होता है शैतानी, यही वाला, ये जो पीछे कुछ और चेहरा आगे कुछ और चेहरा। ऐसा आदमी, ऐसा इंसान जिसको गलत काम करने में मज़ा आता हो। भाई दुनिया तो ईमानदारी से चल रही है, सही काम कर रही है, लेकिन ये गलत काम करता भी है और उसमें मज़ा भी लेता है, इसको बोलते हैं परवर्स। इस वर्ड को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। खोटा या विकृत इसको बोला जा सकता है। दिमागी तौर पे आप जो हैं खोटे हो चुके हैं। डेविएटिंग फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल, मॉरल, राइट और प्रॉपर। ऐसा आदमी जो डेविएट कर जाए, रास्ता बदल ले, मुड़ जाए उस चीज़ से जो नॉर्मल है, सही है, नैतिक है और प्रॉपर है। परवर्स के कुछ सिनोनिम्स भी हैं हमारे पास शैतानी दिमाग वाले आदमी के लिए। इसको आप परवर्टेड, वे वर्ड और डिप्रेव्ड भी बोलते हैं। अब आप सोचोगे सर मैं याद कैसे करूँ ये वे वर्ड, डिप्रेव्ड? देखो, अभी इनके मीनिंग समझा देता हूँ। एक रिवीजन आपको देना है शुरू में, तो रिवीजन आपका इमीडिएट होना चाहिए, 1 या 2 दिन के अंदर। ठीक है, 5 पार्ट्स हो गए, आज 6वां पार्ट है, तो 2 दिन के बाद 6 पार्ट्स का रिवीजन कर लो, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। फिर आपको 15-20 दिन से इसको रिवीजन देते रहना है। कम से कम 5 रिवीजन देने हैं। एक रिवीजन में मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा सभी पार्ट्स को रिवाइज करने में। नोट्स देखते जाओ, वर्ड्स को पढ़ते जाओ, मीनिंग के साथ कनेक्ट करते जाओ, फोटोज़ को। 5 रिवीजन में ये वर्ड्स आपके दिमाग में एकदम वो सीमेंट जैसे पक्का हो जाता है ना सीमेंट के साथ में, वैसे सीमेंटेड हो जाएंगे आपके दिमाग में। यही तरीका है याद करने का। वे वर्ड मतलब जिसका वे जो है रास्ता है दूसरी तरफ मुड़ चुका है, नॉर्मल नहीं है वो। और डिप्रेव्ड तो होता ही शैतानी है। अब चलिए, परवर्स जो वर्ड है, इसको याद करने से आपकी जंग यहीं ख़त्म नहीं होगी। परवर्स एक एडजेक्टिव है और जो आदमी परवर्स होता है उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं परवर्ट, एक नाउन है। और जो उसके अंदर की एक क्वालिटी है उसको बोलते हैं परवर्सिटी। परवर्स यानी कि शैतानी दिमाग वाला, परवर्ट यानी कि शैतान, और परवर्सिटी यानी शैतानियत। समझ पा रहे हो? हिंदी और इंग्लिश में कनेक्ट करना है। एक ही वर्ड के मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं, आपको सही फॉर्म को यूज़ करना है। शैतान पूछूं तो परवर्ट लगाना, शैतानी दिमाग वाला पूछूं तो परवर्स लगाना, और शैतानियत की बात हो, मेरे ख्याल से आप समझ गए। चलो अब बाकी के तीनों वर्ड्स भी देख लेते हैं। ये जो नेसेयर, फ्रिवलस, एक्सपीडियंट लिखा हुआ है, तो सबसे पहले अपने देखते हैं इन पिक्चर्स को। क्या हो रहा है यहाँ पे? एक आदमी किसी के सर पे पाँव रख के आगे जा रहा है कामयाबी की तरफ, सर पे पाँव रख के। और यहाँ पे एक आदमी कैसा है, इसको इधर से उधर जाना है, बीच में किसी का सहारा ले रहा है, उसके सर पे, उसकी कमर पे चल के जा रहा है। समझ पा रहे हो? कुछ नेगेटिव तो हो रहा है ना। देखो, इसी नेगेटिविटी को, जिसमें आपने सुना होगा अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता,
ये वही नेगेटिविटी है कि मेरा काम बन जाए, मैं चला जाऊं आगे, मैं खाई को पार कर लूं, बाकी सब अपना अपना देखेंगे। इसी नेगेटिव इमोशन को या क्वालिटी को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सपीडियंट। ऐसी चीज़, ऐसा काम जो तिगड़मी हो, प्रैक्टिकल हो, आपका काम बनाता हो, बाकी चीज़ों से आपको कोई मतलब ना रहता हो। थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है ये, वैसे ज़रूरी नहीं है हमेशा नेगेटिव कनोटेशन हो इसकी, लेकिन जनरली इसको नेगेटिव तरीके से देखा जाएगा। समथिंग सर्विंग टू प्रमोट योर इंटरेस्ट, कोई चीज़ जो आपके प्रमोट करे इंटरेस्ट, या फिर सूटेबल फॉर योर पर्पज़, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए सूटेबल हो। अब देखो ये तिगड़मी या प्रैक्टिकल जो वर्ड देखा आपने, एक्सपीडियंट एक एडजेक्टिव है, इसके सिनोनिम्स भी देखते हैं। प्रैग्मेटिक जो प्रैक्टिकल हो, है ना, ऑपोर्चून मौका परस्त, एडवांटेजियस जो आपका फ़ायदा करवाए। एडजेक्टिव है ये एक्सपीडियंट, इसकी नाउन फॉर्म होगी एक्सपीडियंस व्यवहारिकता, और एक्सपीडियंटली होगी एडवर्ब फॉर्म। जो काम आप एक्सपीडियंस के साथ में करते हैं वो काम एक्सपीडियंटली होता है। हिंदी में इसको समझाना चाहें तो तिगड़मी या व्यवहारिक बोल सकते हैं एक्सपीडियंट को। चलिए, ये वर्ड आप इन पिक्चर से कनेक्ट करोगे, 2 बार देखोगे, 3 रिवीजन दोगे, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @YourEnglishTutor टाइप करना है, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSAT। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। नेक्स्ट पे आए, चलो, ये सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, लेकिन बीच बीच में आपका जोश कम होता है तो मेरा भी सीरीज़ ब्रेक हो जाता है। क्लास को लाइक्स आने दो, प्यार मिलने दो, इस सीरीज़ को पूरा करके दिखाते हैं आपको 4 वीक्स के अंदर, ठीक है। 4-5 पार्ट्स उसके आ जाएंगे। 2 पिक्चर्स आप देख रहे हैं, एक लेडी है यहाँ पे, इसके चेहरे का इमोशन देखो आप। इसके चेहरे का इमोशन कोई कन्फ्यूज़न वाला नहीं है, ये सवाल पूछ रही है, हर चीज़ में सवाल पूछती है, इसमें क्या, उसमें क्या। मतलब कोई ऐसा आदमी जिसको किसी चीज़ पे यकीन ही ना हो, आप उसको अच्छी बात बताएं वो बोले ये भी गलत है, इसमें क्या। इस तरह का आदमी हो, या फिर उसका नेगेटिव ऐसा एटीट्यूड हो कि उसको आसपास की हरियाली भी काले रंग में दिखे। आसपास सब कुछ खुशहाल है, हरा है ना, प्रॉस्पेरस है, लेकिन उसकी आँख की निगाह कैसी है, जहाँ आँख पड़ती है वहाँ उसको बर्बादी दिखती है। ऐसे टाइप के इंसान को, जिसको किसी अच्छी चीज़ में यकीन ना हो और हर तरफ बर्बादी दिखे, इसको बोलते हैं ने सेयर। ये हर चीज़ में ने यानी कि नो कहता रहता है, घोर निराशावादी है, अच्छाई को समझ नहीं पाता है, हर चीज़ में बुराई को ढूंढता है। समझ गए? समवन विद एन एग्रेसिवली नेगेटिव एटीट्यूड। ने सेयर के कुछ सिनोनिम्स भी हैं, जैसे कि सिनिक, पैसिमिस्ट और वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट हमारी क्लासेस में, एडिटोरियल्स में काफ़ी बार आता है। भाई ये वेट ब्लैंकेट वो आदमी है जो किसी भी खुशी के मौके पे ठंडा कंबल लेके पहुंच जाता है। आप बड़े जोश में आए हो किसी काम को करने के लिए, ये आप पे ठंडा कंबल डाल के आपको ठंडा कर देगा। कुछ लोग हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सिचुएशन को, किसी बात को, ये ठंडा कंबल इधर उधर घूमेगा और हर चीज़ को ठंडा करके, समझ गए ना। चलिए, वेट ब्लैंकेट एक ईडियम है, इस तरीके से ने सेयर के साथ में आप कनेक्ट कर सकते हैं। खुशी नहीं आती ने सेयर को किसी भी चीज़ में। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। ये जो 2 पिक्चर्स आप देख रहे हो ना, ये देखो टेबल पे सांप बन के बैठा है पाँव रख के, यहाँ इसके लैपटॉप्स पड़े हैं, है ना, ऑफिस का टाइम है। और इस दूसरे वाले को समझ ही नहीं आ रहा इसने करना क्या है। इसने पिज्ज़ा बर्गर भी खोल रखा है, चाय पड़ी है, कप उल्टा पड़ा है, यहाँ कागज़ पड़े हैं, यहाँ इसका लैपटॉप भी चलता हुआ है ना। तो ये जो आप दोनों चीज़ें सिचुएशंस देख रहे हो, ये है बेपरवाह लोगों की, नॉन सीरियस एटीट्यूड वाले लोगों की। बोले नौकरी मिल गई, अब मैं काम नहीं करूँगा, देखते हैं कितने दिन चलती है, छूट जाएगी तो कोई दूसरी पकड़ लूँगा, है ना। तो ये फ्रिवलस एटीट्यूड कहलाता है। फ्रिवलस ही आपका अगला वर्ड है, नॉन सीरियस। इसको हिंदी में छिछोरा या ओछा भी बोल सकते हैं, जिसमें गहराई ना हो, सीरियसनेस ना हो, समझ गए ना, छिछोरेपन वाली हरकतें हो, फ्रिवलस होता है। चलिए,
बिहेविंग इन अ सिली वे एंड नॉट टेकिंग एनीथिंग सीरियसली, दैट इज कॉल्ड फ्रिवलस। फ्रिवलस के या नॉन सीरियस के सिनोनिम्स हैं इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट, ट्रिवियल या वर्थलेस। ठीक है ना, अगर आप नॉन सीरियस टाइप के आदमी हैं तो आप इनसिग्निफिकेंट आदमी हैं, अनइम्पॉर्टेंट आदमी हैं, अगर आप अपने आप को लेकर के सीरियस नहीं हैं। फ्रिवलस एक एडजेक्टिव है, फ्रिवलसनेस या फ्रिवल्टी इसका नाउन फॉर्म होता है। देख लेना फ्रिवल्टी, फ्रिवल्टी, ये बाकी सब निकाल दो। फ्रिवल्टी यानी छिछोरापना, फ्रिवलस मतलब छिछोरा, फ्रिवल्टी यानी छिछोरापना, और फ्रिवलसली एडवर्ब फॉर्म है किसी काम को अगर आप छिछोरे तरीके से नॉन सीरियस एटीट्यूड में करते हैं। चलो अब ये 4 वर्ड्स आपने देखे, अब इन चारों वर्ड्स को हमें अप्लाई करना है इस क्विज पे। यहीं पे वीडियो को पॉज करो, सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करो, चारों ब्लैंक्स में एक एक वर्ड फिट होगा। द डैश क्रिटिसाइज्ड द पॉलिटिशियंस डैश पॉलिसीज एज अ डैश मिक्सचर ऑफ डैश प्रोमिसेस एंड मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स। डैश ने क्रिटिसाइज किया, किसी इंसान ने क्रिटिसाइज किया। इंसान कैसा हो सकता है? परवर्स यानी कि शैतानी हो सकता है, फ्रिवलस यानी कि छिछोरा हो सकता है, एक्सपीडियंट यानी कि व्यवहारिक हो सकता है, और सिनिक्स यानी कि निराशावादी हो सकता है। नेसेयर, याद है ना, नेसेयर सिनिक्स। तो किसी सिनिक ने, परवर्स ने, फ्रिवलस या एक्सपीडियंट आदमी ने क्रिटिसाइज किया इस पॉलिटिशियन के इस टाइप के पॉलिसीज़ को। अब ये पॉलिसीज़ कैसी हो सकती हैं? अगेन छिछोरी हो सकती हैं, शैतानी हो सकती हैं, है ना, सिनिकल हो सकती हैं, या व्यवहारिक हो सकती हैं। देखो अगर पॉलिसीज़ व्यवहारिक हैं तो फिर क्रिटिसाइज़ क्यों करना? क्रिटिसाइज़ क्यों करना? पॉलिटिशियन की फ्रिवलस या नॉन सीरियस पॉलिसीज़ को ये क्रिटिसाइज़ कर सकता है। हाँ, लेकिन शैतानी पॉलिसीज़ को भी कर सकता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये कन्फ्यूजन पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं आपको। एक्चुअली एग्जाम में आपका कैसा दिमाग चलना चाहिए, है ना, उस थॉट प्रोसेस को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पॉलिसीज़ एक मिक्सचर है इस टाइप का। अब मिक्सचर शैतानी भी हो सकता है, और मिक्सचर है इस तरह के वादों का और मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स का। देखिए वादे जो है ना, वादों के साथ में सीरियस और नॉन सीरियस वर्ड कनेक्ट हो सकता है। वादे शैतानी नहीं हो सकते, वादे व्यवहारिक नहीं हो सकते, और अगर व्यवहारिक वादे हैं तो उनको क्रिटिसाइज़ क्यों करना भाई, ज़रूरत ही क्या है। तो मैं एक चीज़ समझ गया, प्रोमिसेस के लिए मुझे फ्रिवलस वर्ड यूज़ करना है, यहाँ पे आ जाएगा फ्रिवलस यानी कि ए। और क्रिटिसाइज़ करने वाला आदमी ऐसा आदमी होगा जो बहुत पेसिमिस्टिक होगा, निराशावादी होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सिनिक्स यानी कि डी। ठीक है, ये ABCD मान लो, A, B, C एंड D। थोड़ा सा मैंने आइडिया लगाया, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा क्लोज टेस्ट। अब बीच में क्या रहेगा? B और C। यहाँ पॉलिटिशियन की पॉलिसीज़ और यहाँ पे एक मिक्सचर। पॉलिसीज़ कैसी होंगी? एक्सपीडियंट होंगी या परवर्स होंगी? देखो जी, पॉलिसीज़ बहुत एक्सपीडियंट हैं, व्यवहारिक हैं। व्यवहारिक होने का मतलब क्या? अपना काम बनता, बाकी सब भाड़ में जाए जनता। समझ पा रहे हो आप? पॉलिटिक्स बहुत एक्सपीडियंट थी, पॉलिटिशियन को जैसा लगा उसने वैसे ही बना दी, है ना, मेरा काम निकल जाए, बाकी सब ठीक है, देखा जाएगा। तो एक्सपीडियंट पॉलिसीज़ को उसने, है ना, क्रिटिसाइज़ किया। और कैसे किया? कि ये एक शैतानी मिक्सचर है, परवर्स मिक्सचर है, डेविलिश मिक्सचर है, जो है झूठे वादों का, नॉन सीरियस प्रोमिसेस का, और मैनिपुलेट करने वाली पैंतरेबाजियों का। ये सारी पॉलिसीज़ इसने बनाई हैं, अपने हिसाब से बनाई हैं, और इसमें वादे सभी झूठे हैं। तो इस तरीके से आपको प्रोसेस करना होता है। मेंस लेवल का क्वेश्चन है भाई, बहुत कम जगह यूट्यूब पे इस तरह का कंटेंट आपको मिलता है। कोशिश करना हर वीक मैं ला सकूं, आपके एनकरेजमेंट और प्यार के जरिए ही आ पाएगा। तो मेरे ख्याल से आंसर निकल गया। द सिनिक्स क्रिटिसाइज्ड द पॉलिटिशियंस, है ना, पॉलिटिशियंस एक्सपीडियंट पॉलिसीज एज अ परवर्स और शैतानी मिक्सचर ऑफ नॉन सीरियस और फ्रिवलस प्रोमिसेस एंड मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स। समझ में आ गया? बढ़े आगे। चलो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में डालना, सर मुझे तो लगता है ये यहाँ आ जाएगा। आप जब ये बोलते हो ना सर ये भी तो आ सकता है यहाँ, तो दूसरे वाले को भी देख लिया करो। अगर आप यहाँ बोलो सर यहाँ पे शैतानी आ सकता है, पॉलिसीज़ की जगह मैं एक्सपीडियंट लगा देता हूँ,
तो फिर पॉलिसीज़ की जगह मैं परवर्स लगा देता हूँ। तो फिर यहाँ पे परवर्स मैंने जो लगाया था इसकी जगह एक्सपीडियंट आएगा। तो दोनों जगह सेटिंग बिठानी है। हो सकता है यहाँ पे दो आंसर बन रहे हों लेकिन यहाँ पे दोनों फिट नहीं बैठेंगे, तो इसलिए आपको एक के साथ दूसरा लगा के देखना होता है। सारे चारों के चारों फिट बैठने चाहिए। चलो आगे बढ़े। दो पिक्चर्स आपके सामने। यहाँ पे एक आदमी डूब रहा है और लोग हेल्प करने की बजाय फ़ोटो ले रहे हैं उसकी, ठीक है, सेल्फी। और यहाँ पे एक संत महात्मा जो हैं तपस्वी जंगल में बैठे हैं। यहाँ एक हिरण है, हो सकता है पीछे झाड़ियों में कोई शेर भी हो। ये किस तरह का एटीट्यूड है? ये एनिग्मा है, ये नॉन शैलेंस है, ये पेनल्टीमेट है या डिजल्ट्री है? देखो जी, इसको बोलते हैं बेपरवाही। चाहे मेरे आसपास कुछ अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आदमी डूब रहा है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने मेरी सेल्फी ली और मैं निकल गया। यहाँ पे शेर है, जंगल में हिरण है, कोई जानवर, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मेरी तपस्या कर रहा हूँ। इस बेपरवाही वाले या इनडिफरेंट एटीट्यूड को अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन शैलेंस। नॉन शैलेंस। फटाफट इस वर्ड को डिटेल में देखते हैं, फिर बाकी के तीनों को पकड़ेंगे। नॉन शैलेंस होती है विरक्ति। विरक्ति तो समझते हैं ना हिंदी में, जो नहीं समझते हैं वो बेपरवाही समझ सकते हैं। जो संसार दुनिया से उठ गया हो, जिसको मज़ा ना आ रहा हो किसी भी चीज़ में, ना किसी चीज़ से उसको शिकायत हो, विरक्ति। अ कैजुअल लैक ऑफ कंसर्न विद एवरीथिंग। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या है? इसको इनडिफरेंस, अनकंसर्न या अपैथी भी बोलते हैं। अपैथी वर्ड तो बहुत बार आता है आपकी रीडिंग में। अपैथी विरक्ति ही है आपकी, है ना। पैथी यानी फीलिंग, अपैथी लगा के आपने फीलिंग के एब्सेंस को बताया, आपके अंदर कोई इमोशन ही नहीं है, अपैथी है। चलिए नॉन शैलेंस जो है ना वर्ड, इससे नाउन बनता है, ये तो नाउन खुद ही है, इससे एडजेक्टिव बनता है नॉन शैलेंट। ऐसा आदमी जो विरक्ति पा चुका है, विरक्त हो चुका है, दैट पर्सन विल बी नॉन शैलेंट। चलिए, अब ज़रूरी नहीं है इस वर्ड को हमेशा साधु महात्मा से जोड़ के रखना और इसको हमेशा एक अच्छा वर्ड मानना है। हो सकता है आप कोई साधु महात्मा ना हो लेकिन ऑफिस में विरक्त हो। भाई काम के वक्त आप नॉन शैलेंट हो जाते हैं, दिन दुनिया से ऊपर उठ जाते हैं, काम वाम करने का आपका मन नहीं करता, घर आके आप नॉर्मल आदमी हैं। तो ये विरक्ति सिर्फ डिवाइन लोगों के लिए यूज़ ना की जाए। कोई बदमाश आदमी हो जिसको काम में मन ना लगता हो, वो भी विरक्त हो सकता है, वहाँ भी ये नॉन शैलेंस वर्ड यूज़ होगा। ठीक है ना। चलो अब यूज़ करके देखेंगे इसको, आगे क्वेश्चन आएगा जब। अब दो पिक्चर्स और देख लो। ये छोटा सा बच्चा जो है ये सारे नंबर्स में और सिंबल्स में उलझा हुआ है, और ये बंदी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हुए उलझी हुई है। हालांकि इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप उलझ जाते हो, जिनका जवाब आपको नहीं मिलता, ऐसे सवालों को अंग्रेजी में बोलते हैं एनिग्मा। अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम दैट कन्फ्यूजेस या कॉजेज कन्फ्यूजन एंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, एनिग्मा। और एनिग्मा को आप पजल, कॉनंड्रम या मिस्ट्री से भी बताते हैं। कॉनंड्रम वर्ड बहुत बार आपकी रीडिंग में आता है, एनिग्मा का ही सिनोनिम है। देखिए एक्चुअल में एनिग्मा एक मशीन थी, आप सर्च करना इसको नेट पे, टाइपराइटर जैसी आपको दिखेगी। और एनिग्मा से लोग कोड वर्ड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेजेस सेंड करते थे। जैसे आजकल व्हाट्सअप में आता ना एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, तो पहले तो व्हाट्सअप था नहीं, 50 साल पहले, 100 साल पहले। तो अगर आपको अपने नेवी शिप को कोई मैसेज करना है, सेंड करना है, तो एनिग्मा नाम की एक मशीन के जरिए आप भेजते थे और दूसरे एंड पे वो एनिग्मा नाम की मशीन उसको डिकोड करती थी। तो वो जो पहेली थी, जो दूसरे आदमी को बीच में किसी को वो मैसेज मिले तो उसका मीनिंग नहीं निकाल पाएगा, तो वो मैसेज से, एनिग्मा मशीन से हमने इस वर्ड को बनाया है। चलिए एनिग्मा को बोल सकते हैं आप एनिग्मेटिक, एडजेक्टिव फॉर्म में, पहेली भरा हुआ कोई भी चीज़ एनिग्मेटिक होती है। चलिए लास्ट वर्ड अपना। देखो ये बंदी घूम गई है किसी रेगिस्तान में और क्या ढूंढ रही है, हाउ टू फाइंड वाटर। अब यहाँ रेगिस्तान में कहाँ पानी मिलेगा, इसको मिल सकता है क्या? मिल भी सकता है, लेकिन ये पर्पसलेस घूम रही है। वैसे ही ये दूसरी वाली देखो आप, इसने 6-8 किताबें खोल रखी हैं और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। जब भी ज़िंदगी में कोई काम आप पर्पसलेस हो करके करते हैं, जिसमें आपका कोई सेट पैटर्न नहीं होता है, थोड़ी देर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर घूम लिया, फिर मोबाइल चलाया, फिर कुछ पढ़ लिया, शाम को आपको लगेगा मैंने कुछ भी नहीं किया आज का दिन, है ना। तो ये जो पर्पसलेस होने का काम है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिजल्ट्री। डिजल्ट्री, समझ गए? इसमें कोई भी आपको
रिजल्ट नहीं मिलेगा। डिजल्ट्री वो है जिसमें कोई रिजल्ट ना मिले, जिसमें डिफिकल्ट हो कोई रिजल्ट निकलना, वो होता है डिजल्ट्री। मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है, रैंडम या पर्पसलेस बोल सकते हैं। विदाउट अ क्लियर प्लान और पर्पस एंड शोइंग लिटिल एफर्ट और इंटरेस्ट। चलिए, डिजल्ट्री के सिनोनिम्स भी हैं, रैंडम, एमलेस, रडरलेस और अनसिस्टमेटिक इसको बोल सकते हैं। बड़े सिंपल से वर्ड्स हैं। रडर क्या होती है? छोटी नाव के पीछे एक पूंछ होती है उसकी, उसको बोलते हैं रडर। यहाँ पे कैप्टन बैठा है, वो इसको आगे पीछे मोड़ेगा। एक्चुअल में पूंछ जो है ना पीछे से नाव की, वही मुड़ती है, उसी से आपकी नाव जो है लेफ्ट राइट जहाँ आपको ले जानी है ले जाओगे। अगर ये पूंछ टूट जाए तो ये शिप हो जाएगा या नाव हो जाएगी रडरलेस। अब इसको घुमाना फिराना आप नहीं करोगे, लहरों के साथ अपने आप ये चलेगी। समझ पा रहे हो? पर्पसलेस हो गई ना शिप, घूमती हुई आवारा है ना, एमलेस। तो रडरलेस वर्ड ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं डिजल्ट्री से। डिजल्ट्री मतलब डिफ़िकल्ट हो जिसमें कोई रिजल्ट निकलना, डिजल्ट्री। चलिए, चारों वर्ड्स मेरे ख्याल से दिमाग में बैठ गए होंगे। एक रिवीजन जरूर से देना भाई। अब अपना लास्ट वर्ड देख लो आज का, फिर अपने क्विज बनाएंगे। पेनल्टीमेट अपना लास्ट वर्ड है। अल्टीमेट होता है आखिरी, और पेनल्टीमेट का मतलब होता है आखिरी से एक पहले वाला। जैसे ये इवोल्यूशन है, पहले ये पता नहीं इसका नाम क्या है, देख लेना, छोटा छोटा आ रहा है। फिर लास्ट में होमो सेपियंस यानी आज का इंसान बना। पहले ये छोटा बंदर, फिर बड़ा बंदर, फिर समझदार बंदर, फिर ठीक है, ये निएंडरथैल बोलते हैं। तो इवोल्यूशन में आखिरी तो इंसान है, और आखिरी से पहले वाला जो निएंडरथैल है ये है पेनल्टीमेट। ये इस रेस में 4-5 लोग भाग रहे हैं, तो ये जो बंदी है ना सेकंड लास्ट वाली, इसको बोलेंगे पेनल्टीमेट। याद रहेगा ये वर्ड? चलो, सेकंड फ्रॉम द लास्ट इज कॉल्ड पेनल्टीमेट। चलिए, क्वेश्चन है इस पे। चारों वर्ड्स आपके सामने हैं और 4 मीनिंग आपको, मतलब चारों वर्ड्स यहाँ पे मीनिंग के हिसाब से आपको इनको रखना है। मेंस लेवल का क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना, आसान नहीं है। एक बार ट्राई दो खुद से, फिर मैं करवाता हूँ आपको। बावजूद उसके इस टाइप के डिमीनर के, डिमीनर यानी बिहेवियर, बावजूद उसके, डिस्पाइट इस तरह के बर्ताव के, उसकी ये वाली जो क्वालिटी है, जो भी क्वालिटी यहाँ लिखी होगी, वो इस टाइप की मीटिंग में एविडेंट थी, बड़ी साफ थी। बावजूद उसके बर्ताव के उसकी ये क्वालिटी इस टाइप की मीटिंग जो हुई है इसमें बड़ी साफ थी, एविडेंट थी, क्लियर थी। और ये साफ ऐसे थी कि ये लीड टू कर गई हमें एक ऐसी डिस्कशन की तरफ जो फेल कर गई एड्रेस करने में इस प्रेसिंग इशू को। प्रेसिंग यानी इमरजेंसी वाला, इमरजेंट, इशू यानी मामला। चलो, थोड़ा आप स्ट्रगल करेंगे, लेकिन स्ट्रगल यहीं करना है ताकि एग्ज़ाम में ना करना पड़े। देखो जी, मीटिंग जो है ना, ये ना तो एनिग्मेटिक हो सकती है पहली बारी, नॉन शैलेंस हो सकती है। नॉन शैलेंस तो नाउन है, बेपरवाही। एडजेक्टिव चाहिए मीटिंग के लिए हमें एक। अच्छी मीटिंग, लंबी मीटिंग, छोटी मीटिंग, काम की मीटिंग, वर्थलेस मीटिंग, आखिरी मीटिंग, पहली मीटिंग। समझ पा रहे हो? नॉन शैलेंस तो होती है बेपरवाही। बेपरवाही मीटिंग नहीं, बेपरवाह हो सकता है। यहाँ पे आपको एडजेक्टिव होता तो इसको हम काउंट करते, ये काउंट ही नहीं होगा, नाउन है। डिजल्ट्री क्या होता है? एमलेस, जिसका कोई पर्पज़ ना हो। मीटिंग जो है सेकंड लास्ट ही हो पाएगी, पेनल्टीमेट मीटिंग आपको यहाँ लिखना होगा। ठीक है, तो इसको मैं देता हूँ काट, यहाँ आ जाएगा पेनल्टीमेट। अब देखो, डिस्कशन जो हुआ है वो ऐसी हुई है जिससे कोई इशू का हल नहीं निकला, यानी डिस्कशन एमलेस थी, डिस्कशन में कोई भी पर्पज़ नहीं था। तो डिस्कशन के लिए मैं लगा दूंगा डिजल्ट्री। ठीक है, डिजल्ट्री याद है ना, जिसका कोई एम ना हो, बस भटकता हो इधर उधर। तो डिस्कशन भी इसी टाइप की थी, कोई भी कुछ भी बोल रहा था। अब देखो, बावजूद उसके ऐसे टाइप के डिमीनर के लिए यानी बिहेवियर के लिए एक एडजेक्टिव आपको चाहिए। अच्छा बिहेवियर, बुरा बिहेवियर। एडजेक्टिव बचा आपके पास खाली खाली एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक मतलब पहली भरा, जिससे कुछ समझ ना आए। तो बावजूद उसके पहली भरे एटीट्यूड के, डिमीनर के, बर्ताव के, उसकी बेपरवाही यानी कि नॉन चैलेंज जो है वो मीटिंग में, इस आखिरी मीटिंग में या सेकंड लास्ट मीटिंग में वो बड़ी एविडेंट थी, क्लियर थी। और ये लीड टू कर गई एक ऐसी पर्पसलेस, ऐसी डिजल्ट्री डिस्कशन के लिए जो फेल हुई किसी भी इशू को एड्रेस करने में। निकला इसका मीनिंग? चलो, अच्छे लेवल के क्लोज टेस्ट ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है पहले इसको सॉल्व करूँगा फिर इसको सॉल्व करूँगा। अरे यार, पहले इसको भी सॉल्व कर सकते हो, पहले इसको भी किया जा सकता है, फिर ये कर लेना, फिर ये कर लेना।
अल्टीमेटली सारे पीसीज अपनी प्लेस में होने चाहिए, सेंटेंस का मीनिंग और ग्रामर सही होना चाहिए। चलो अब लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है हमारे पास, ठीक है। 2 पिक्चर्स आपके सामने हैं और 4 वर्ड्स आपके सामने हैं। क्या कनेक्ट करोगे इनसे? मीडियोकर, ल्यूकवार्म, एस्पिनेज या प्रीपोंड्रेंस? डालते जाओ साथ साथ कमेंट्स में। ये है जासूस, डिटेक्टिव, और यहाँ भी हो रही है जासूसी। जासूसी को अंग्रेजी में बोलते हैं एस्पिनेज। एस्पिनेज, वैसे इसको एस्पिनाज बोला जाता है अमेरिकन इंग्लिश में, जो बोलने में आती है, और एस्पिनेज बोला जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में, ना की जगह ने। तो जासूसी जो एस्पिनेज या एस्पिनाज वर्ड है, पहले इसको देख लेते हैं। अ सिस्टमैटिक यूज ऑफ स्पाइज, स्पाई मतलब जासूस, डिटेक्टिव, डिटेक्टिव्स का सिस्टमैटिक तरीके से इस्तेमाल। और क्यों? टू गेट पॉलिटिकल और मिलिट्री सीक्रेट्स, ताकि आपको मिलिट्री से रिलेटेड या राजनीति से रिलेटेड आपको सीक्रेट्स मिल सकें। वो जो पेगासस आया था, पेगासस सॉफ्टवेयर आपको पता होगा, आपने खुद कंट्रोवर्सी सुनी है इसको। इजराइल की कंपनी का एनएसओ का सॉफ्टवेयर है, जिससे आप किसी के मोबाइल में मिस कॉल करके उसकी सारी हिस्ट्री निकाल सकते हो। कहाँ पे कितने बैंक अकाउंट्स हैं, किससे बात करता है, किससे क्या बात करता है, ठीक है ना। तो ये पेगासस जो था एस्पिनाज के लिए यूज़ किया गया था, जासूसी के लिए यूज़ किया गया था। तो ये पेगासस से वर्ड कनेक्ट कर लेना भाई। जासूसी को आप स्पाइंग और इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। एस्पिनाज का कोई और फॉर्म नहीं है, सिर्फ एक जासूसी नाउन की तरह ही यूज़ होता है। चलो बाकी के तीनों वर्ड्स देखते हैं जो हमने लिखे थे। देखो इस क्लास में एक पानी है, थोड़ा सा रखा हुआ है। या तो ये पानी बहुत ठंडा है, लेकिन जिस तरीके से पकड़ा हुआ है ना, ये आपको ना गर्म है ज़्यादा ना ठंडा है ज़्यादा। समझ पा रहे हो? ठंडा पानी होता है तो क्या होता है, इसके बाहर आपको थोड़ा सा नमी मिलती, मॉइस्चर मिलता। गर्म होता तो इसमें से धुआं निकल रहा होता। तो ये पानी या तो नॉर्मल है, या फिर इसको कह सकते हैं आप गुनगुना है। जिस तरीके से पकड़ के ला रहा है ना आदमी, ये शायद गुनगुना पानी है, जो आप किसी मेहमान को देते हैं सर्दी के दिनों में। ये देखो इस मीटिंग में क्या हो रहा है, ये आदमी कुछ समझा रहा है और सबका रिस्पॉन्स देखो कैसा है। क्या बहुत गर्म जोशी दिख रही है आपको? नहीं दिख रही। तो ये होता है गुनगुना रिस्पॉन्स। ये दोनों वर्ड्स ल्यूक वार्म यानी गुनगुने को बताते हैं। ल्यूक वार्म मतलब जो ज़्यादा गर्म ना हो और ठंडा भी ना हो, ठीक है ना। जो समझ पा रहे होंगे आप गुनगुना पानी क्या होता है हिंदी में। मॉडरेटली वार्म कोई चीज़ हो, पानी वानी, दूध वूध, उसको भी ल्यूक वार्म बोलेंगे। या फिर कोई भी चीज़ जिससे मॉडरेट इंटरेस्ट निकल रहा हो, जैसे कोई पॉलिटिशियन भाषण दे रहा है और लोग सो रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि पॉलिटिशियन को ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स मिला, बहुत वार्म रिस्पॉन्स नहीं मिला, लोग ठंडे थे, सो रहे थे, उबासी उबासी ले रहे थे, है ना। तो इस तरीके से वर्ड आपको यूज़ करना है। कम इंटरेस्ट के साथ में भी, कम रुचि के साथ में भी ल्यूक वार्म वर्ड यूज़ होता है। सिनोनिम इसका एक काम का है, टेपिड जरूर देख लेना। हाफ हार्टेड तो आप समझ ही पा रहे होंगे, जिसमें हार्ट आपका हाफ है। मीटिंग में आप बैठे हो लेकिन दिल कहीं और है, हाफ हार्टेडली बैठे हो आप वहाँ। अनएंथुजियास्टिक मतलब एंथुजियाज्म खत्म हो गया है। तो टेपिड वर्ड जो है ल्यूक वार्म का सिनोनिम आपको याद रखना है। चलिए अब इसको अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, फिर इस पर क्विज में देखेंगे लास्ट में चारों वर्ड्स। नेक्स्ट में आप देख रहे हो एक आदमी जो ताज पहन के बैठा है, और इसका फेस देखो आप किस तरह का है, अपने आप को सुपीरियर मानने वाला। भाई मैं तो राजा हूँ, और इसको देखो, है ना। यहाँ भी आप देखो ये मूंछों पे तान दिया जा रहा है। ये जो मूंछों पे तान देना और खुद को राजा समझना, खुद को सुपीरियर समझना, इसी सुपीरियरिटी को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रीपोंडरेंस। याद करने का ट्रिक बता देता हूँ। पॉन्डर यानी सोचना, प्री मतलब पहले से। आप पहले से ही अपने आप को सुपीरियर सोचते हैं। आप सामने वाले से मिले या नहीं मिले, लेकिन आपने पहले ही सोच लिया मैं तो इससे अच्छा हूँ, मैं इससे धनी हूँ, मैं इससे ज़्यादा नॉलेज रखता हूँ, इससे ज़्यादा सुंदर हूँ, इससे ज़्यादा मेरा रुतबा है। समझ पा रहे हो? प्रीपोंडरेंस न्यूट्रल वर्ड है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से यूज़ होता है। कोई भी चीज़ अगर वो पावर, इन्फ्लुएंस, संख्या, नंबर, अमाउंट या वेट में दूसरी से ज़्यादा हो, तो उसमें सुपीरियरिटी होती है या प्रीपोंडरेंस होती है। चलो इसके सिनोनिम्स होते हैं डोमिनेशन या प्रेवलेंस। थोड़ा एडवांस वर्ड है, देखने में अजीब लगेगा आपको। प्रीपोंडरेंस एक दो बार बोलोगे तो कॉमन लगने लगेगा। देखो प्रीपोंडरेंस एक नाउन है, और प्रीपोंडरेंट एक, देखो प्रीपोंडरेंस मतलब सुपीरियरिटी, और प्रीपोंडरेंट मतलब ऐसा आदमी जो सुपीरियर समझता हो अपने आप को।
और प्रीपॉन्डरेट एक वर्ब फॉर्म है इसकी, बहुत एडवांस वर्ड्स हैं ये, फिर भी इसलिए बता रहा हूँ जो बच्चे इस लेवल तक अंदर जाना चाहते हैं। आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है ये वाला, लास्ट वाला, ठीक है। चलो लास्ट वर्ड है अपने पास, ये बच्चे की ग्रेड्स हैं। यहाँ मिला हुआ है इसको एवरेज, और यहाँ मिले हुए इसको 5 में से 3 स्टार्स। ये जो एवरेज और या फिर यूँ कहें कि बिलो एवरेज जो होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मीडियोकर। मीडियोकर एक नेगेटिव वर्ड है। एवरेज तो वैसे आजकल अच्छी बात है ना, आप एवरेज हैं, बहुत आगे भी नहीं है बहुत पीछे भी नहीं है, ज़माने के साथ चल रहे हैं, एवरेज तो फिर भी एक अच्छा वर्ड है। लेकिन मीडियोकर एक बिलो एवरेज, या समझ गए ना, इन्फीरियर क्वालिटी के लिए जो कोई चीज़ हो उसके लिए यूज़ किया जाता है। मीडियोकर वर्ड को मॉडरेट टू इन्फीरियर इन क्वालिटी आप बोल सकते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं रन ऑफ द मिल, याद रखना इस फ्रेज़ को, रन ऑफ द मिल। देखिए एक मिल है जिसमें मान लीजिए शैम्पू के पैकेट्स बनते हैं, ठीक है, 5 रुपये वाला 2 रुपये वाला पैकेट, और उस मिल में हज़ारों पैकेट रोज़ जो है, समझ गए ना, उस असेंबली प्लेट से निकलते हैं। आप कोई भी पैकेट उठा लो वो एवरेज ही होगा, वो रन ऑफ द मिल है। मतलब इस मिल में जो बनने वाली रोज़मर्रा की चीज़ें हैं बस वही है, वो किसी भी पैकेट को हाथ मार लो वो उतनी क्वांटिटी का, उतने ही वेट का, उतने ही साइज़ का, समझ पा रहे हो, एवरेज सा ही होगा। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगा, कुछ नया नहीं होगा, कुछ यूनिक नहीं होगा। तो ये फ्रेज़ आप देखेंगे रन ऑफ द मिल, कोई फिल्म हो सकती है, कोई किताब हो सकती है, कुछ भी यूनिक नहीं है उसमें, नॉर्मल सी कहानी है, आधी कहानी आपने खुद ही बता दी उसकी क्या बनने वाली है ना, बहुत प्रिडिक्टेबल है। तो ऐसे आप मीडियोकर को रन ऑफ द मिल से कनेक्ट करें। मिडलिंग भी इसको बोल सकते हैं क्योंकि ये मिडल का ही है, तो मिडलिंग अपने आप ही हो जाएगा। और कॉमन प्लेस भी बोल सकते हैं क्योंकि ये इसका प्लेस बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल एवरेज है। चलिए मीडियोकर से एक वर्ड बनता है मीडियोक्रिटी। मीडियोक्रिटी यानी आपके मीडियोकर होने की क्वालिटी। अगर आप मीडियोक्रिटी प्रोजेस करते हैं तो आप एक ऐसे आदमी हैं ना ज़्यादा ज़िंदगी में ऊपर जाएंगे ना बिल्कुल नीचे आएंगे, ठीक है ना। जितना अपना ज़रूरत है उतना कमा लिया, जितना जानने की ज़रूरत है उतना सीख लिया, मीडियोक्रिटी के टाइप वाले पर्सन है आप, ठीक है। अगेन ये नेगेटिव वर्ड है, याद रखना है इसको, पॉजिटिव चीज़ों से कनेक्ट नहीं करते हैं। मीडियोकर से एक और वर्ड बनता है मीडियोक्रेसी। मीडियोक्रेसी, देखो ये क्रेसी से बना हुआ वर्ड है, क्रेसी वाले सारे वर्ड्स आपको करवा चुके हैं, याद है ना। आर की और क्रेसी रूट से क्या क्या वर्ड्स बनते हैं, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, आइसोक्रेसी। तो वो क्रेसी वाला वर्ड मीडियो से जोड़ देंगे आप। अब मुझे ये बताओ इसका मीनिंग क्या होगा, खुद से बनाना है इसको, नेट से सर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। मीडियोक्रेसी का क्या मीनिंग है डालना कमेंट्स में, नहीं आता हो तब नेट पे सर्च करना, ठीक है। एज अ होमवर्क आपको दे रहा हूँ मीडियोक्रेसी। चलिए अब चारों वर्ड्स को फटाफट क्विज पे टेस्ट कर लेते हैं अपने। द एजेंट्स डैश अप्रोच टू हिज मिशन कंबाइंड विद द डैश सेंस ऑफ डैश अल्टीमेटली लेड टू द फेलियर ऑफ द डैश ऑपरेशन। इस एजेंट की इस टाइप की अप्रोच थी अपने मिशन को लेकर के, और जो वो जुगलबंदी में थी, कंबाइंड विद थी इस तरह के एक सेंस के साथ में जो था इस तरह का, वो सेंस क्या था वो हमें चेक करना है। वो आखिरकार अल्टीमेटली हमें लीड टू कर गई फेलियर या नाकामयाबी तक इस टाइप के ऑपरेशन की। देखो ऑपरेशन तो है एस्पिनाच, जासूसी का ऑपरेशन है ना। और एजेंट की अप्रोच कैसी है, एजेंट की अप्रोच है बहुत गुनगुनी, ठंडी, कम जोश वाली, ल्यूक वार्म, समझ गए। और उसका एक प्रीपोंडरेंट सेंस है, एक डोमिनेंट सेंस है, एक सुपीरियर सेंस है। प्रीपोंडरेंट यानी जो चीज़ डोमिनेट करती हो, याद है ना, प्रीपोंडरेंस से प्रीपोंडरेंट एडजेक्टिव बनाया था। उसके अंदर एक डोमिनेंट सेंस है, पर हावी सेंस है मीडियोक्रेसी का। यहाँ पे मीडियोकर मैंने गलत लिख दिया, मीडियोक्रेसी लिखना, ठीक है, मीडियोक्रेसी। उसका सेंस उसके अंदर है मीडियोक्रेसी का, मतलब उसको ये लगता है कि मैं तो मीडियोकर आदमी हूँ, मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता ज़िंदगी में, यही सेंस उसके दिमाग में हावी है। तो ये आंसर बनेगा इसका। ठंडी अप्रोच है अपने मिशन को लेकर के, और एक हावी सेंस है अपने दिमाग में मीडियोक्रेसी का, और इस वजह से लीड टू कर गया ये फेलियर की तरफ इस जासूसी या एस्पिनाज मिशन के या ऑपरेशन के। चलिए थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, आपको डिस्करेज करने के लिए क्वेश्चंस नहीं लाया हूँ, एकदम मेंस का लेवल आप देख पाओ बैंकिंग में, एसएससी में क्या होता है, उस लेवल से भी एक लेवल ऊपर जाकर के तैयारी करो, ताकि एग्ज़ाम आपको, ठीक है ना, पीस ऑफ केक लगे, मज़ा आया आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम देख करके, अपना इंग्लिश का पोर्शन क्लियर करके।
चलिए यहीं रैप अप करेंगे क्लास को आज की। काफ़ी हैवी डोज आपकी हो गई है। एक क्विज मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आपको ए और बी को मैच करना है। ठीक है, मान लीजिए 10वां नंबर जो है वो सी से मैच हो जाए तो आंसर बन जाएगा 10C, है ना। तो इस तरीके से 1B 2C 5D 3A जो बनाना चाहो बनाओ और इन 10 को आपस में मैच करवाओ। बहुत ईजी है, खुद से ट्राई दोगे तो हो जाएगा। फर्स्ट कमेंट में इस वीडियो के नीचे आंसर्स को डाल रहा हूँ, वहाँ से मैच करना। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ये भी ज़रूर से बताना। और हाँ, आज की क्लास आपको कैसी लगी, सब कुछ आपके लाइक्स पे डिपेंडेंट है। मैं तो यही बोल रहा हूँ 2000 लाइक्स आ गए तो बाकी के चारों पार्ट्स, पांचों पार्ट्स मैं एक साथ बना दूंगा और एक साथ रोज़ रोज़ करके आपको शाम में, है ना, एक को टाइम फिक्स कर देंगे, वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो अपने लाइक्स और प्यार को बनाए रखना। मुलाकात देंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जो बच्चे एसएससी बैंक के कोर्स में एनरोल्ड हैं, ये वाला क्विज़ और इसके बाद वाला क्विज़ आपको रात में फुल वीडियो मिलेगी इस क्लास की, वहाँ पे दोनों क्विजेज़ भी आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, फुल क्लास आपको ऐप के अंदर, कोर्स के अंदर मिल जाएगी। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का, इनफैक्ट यूपीएससी का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।